गीता और रमा पक्की सहेली थी। दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझती। दोनों ही एक दूसरे के यहाँ आया जाया करती थी। गर्मियों की छुट्टी लग गई। रमा के यहाँ मेहमान आ गए, इसलिए वो गीता के यहाँ जा नहीं पा रही थी। इसी बीच गीता को एक लड़के से प्रेम हो गया जिसका नाम मोहन था। गीता के पिता नहीं थे, पर लड़का गीता की माँ की वक्त वक्त पर मदद कर देता था, इसलिए उसका गीता के यहाँ आना जाना लगा रहता था। गीता की माँ इन बातों से अनजान थी। कुछ दिनों बाद रमा के यहाँ से मेहमान चले गए तो वह अपनी सहेली के यहाँ गई। रमा ने गीता की माँ को प्रणाम किया और दोनों एक कमरे में चली गई। गीता ने कहा, मैं मोहन को पसंद करती हूँ, पर रमा उस लड़के को अच्छी तरह जानती थी। उसने गीता को समझाया, पर गीता को विश्वास ही नहीं हुआ और उसने रमा की एक नहीं मानी। ऐसा पहली बार था कि गीता ने रमा की बात नहीं मानी। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन गीता की माँ ने उसे उस लड़के के साथ प्रेम की बातें करते हुए सुन लिया। गीता की माँ उस दिन बहुत रोई और अपने पति को याद करने लगी। गीता की माँ ने गीता से बात की, कहा, मैं तो उस लड़के को अपना बेटा और तेरा भाई मानती हूँ, पर तुम ये सब क्या कर रही हो। गीता ने अपनी माँ की एक नहीं सुनी। गीता की माँ ने सोच लिया था वह उस लड़के को अब घर पर नहीं आने देगी। एक दिन मोहन ने गीता को मिलने के लिए बुलाया, लेकिन उसकी माँ की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह नहीं गई। गीता की माँ ने गीता को दवाई लेने भेजा तो उसने मोहन की गाड़ी पर एक लड़की को देख लिया, जिस लड़की को गीता अच्छी तरह से जानती थी। उसका चाल चलन ठीक नहीं था। उसे उस वक्त अपनी गलती का एहसास हुआ और समय मिलते ही वह रमा के यहाँ गई और उसको सॉरी बोला और उनकी दोस्ती फिर से पक्की हो गई।